देश का सबसे साफ शहर, अपनी स्वच्छता और चटखारे जायकों के लिए मशहूर, लेकिन आज ये शहर एक ऐसी खबर की वजह से चर्चा में है जिसने प्रशासन से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये काठ गाड़ी है जिस पर बैठकर ये शख्स घिसट घिसट कर चलता है। फटे पुराने कपड़ों में हाथ फैलाए इस शख्स को देखकर लोग अपनी जेब से 10-20 रुपए निकाल कर दे देते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि जिस शख्स को आप बेचारा समझकर भीख दे रहे हैं वो असल में शायद हमसे आपसे कहीं ज्यादा अमीर हो सकता है। ये कहानी है मांगी लाल की। शनिवार को इंदौर के सर्राफा इलाके में जब महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान चला रही थी तब उनकी नजर मांगी लाल पर पड़ी। टीम को लगा कि ये एक बेसहारा दिव्यांग है जिसे मदद की जरूरत है, लेकिन जब उसकी हकीकत की परतें खुली तो अधिकारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। जिसे वो रेस्क्यू करने आए थे वो कोई आम भिखारी नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। सवाल यह है कि क्या भीख मांगना अब एक मजबूरी नहीं बल्कि एक मुनाफे वाला बिजनेस बन गया है? जब रेस्क्यू टीम ने मांगी लाल से पूछताछ शुरू की और उसकी संपत्ति का हिसाब किताब लगाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क पर रेंग कर भीख मांगने वाला मांगी लाल शहर के अलग अलग इलाकों में 3 पक्के मकानों का मालिक है। उसका एक मकान भगत सिंह नगर में है जो 3 मंजिला है, दूसरा मकान शिवनगर में है जो 600 स्क्वायर फीट का है और तीसरा मकान अलवास में है। हैरानी की बात यह है कि जिस अलवास वाले मकान में वो अपने माता पिता के साथ रहता है वो उसे सरकार से दिव्यांग होने के नाते सहानुभूति के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था। लेकिन मांगी लाल की रईसी यहीं खत्म नहीं होती। भीख मांग कर उसने जो दौलत इकट्ठा की उससे उसने न सिर्फ केवल आलीशान मकान बनाए बल्कि कार भी खरीदी। जी हां, एक भिखारी जिसके पास अपनी कार है और उस कार को चलाने के लिए उसने बाकायदा एक प्राइवेट ड्राइवर भी रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, शहर में उसने 3 ऑटो रिक्शा भी किराए पर दे रखे हैं और वहां से उसे हर महीने मोटा किराया मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक भिखारी की रोज की कमाई आखिर कितनी होगी? मांगी लाल हर दिन भीख मांगकर 500 से 1000 रुपए कमा लेता है, लेकिन उसका असली खेल तो कुछ और ही है। सर्राफा बाजार, जहां करोड़ों का सोना चांदी बिकता है, वहां मांगी लाल का एक अलग ही रसूख है। वो वहां सिर्फ भीख मांगने नहीं जाता बल्कि वो वहां का फाइनेंसर बन चुका है। पूछताछ में उसने खुद कबूल किया कि वो सर्राफा के व्यापारियों को ब्याज पर पैसे बांटता है। मांगी लाल उन व्यापारियों को 1 दिन और 1 हफ्ते के शॉर्ट टर्म लोन पर पैसे देता है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो रोजाना सर्राफा बाजार सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं बल्कि उन बड़े व्यापारियों से अपने दिए हुए पैसों का ब्याज वसूलने के लिए भी जाता है। जो लोग उसे बेसहारा समझकर पैसे देते थे उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ऐसे शख्स की जेब भर रहे हैं जो खुद ब्याज का धंधा चला रहा है। मांगी लाल का यह मामला उस सिस्टम पर भी सवाल उठाता है जो जांच परख किए बिना सरकारी योजनाओं का लाभ दे देता है। जिस मांगी लाल के पास 3-3 मकान और कार है उसने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे उठा लिया? प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है। मांगी लाल कहता है कि वो किसी से जबरन पैसे नहीं मांगता, लोग उसे खुद देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये उन लोगों के साथ धोखा नहीं है जो अपनी मेहनत की कमाई किसी जरूरतमंद की मदद के लिए दान देते हैं? इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने का अभियान अब और तेज हो गया है क्योंकि मांगी लाल जैसे लोग इस बात का सबूत हैं कि भीख मांगना अब कई लोगों के लिए एक संगठित पेशा बन चुका है।